Hello student, this is Pallab Darbari, your host, and you are watching Pallab Darbari classes. In this video, we will discuss Accountancy Class 12th. The name of the chapter that we will discuss right now over here is Not-for-Profit Organization. This is my 7th video on the topic Preparation of Income and Expenditure Account and Balance Sheet. So without wasting the time, let us start the class. Let me open up the screen. Now let us start the class. Now let us see what we have to do in this very question. In this question, we have to prepare the income and expenditure account and we have to prepare the balance sheet. चलिए बहुत बढ़िया. यहाँ पे नई चीज क्या है? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोग जो चीज देखेंगे वो आपकी दो एडजस्टमेंट है नई. उन दो एडजस्टमेंट को हम लोगों को देखना है. पहली एडजस्टमेंट आप देख सकते हो, बिलियर्ड्स टेबल मैंने खरीदी 3 लाख की, लेकिन परचेज करते समय जो मैंने इसका पेमेंट किया वो मैंने पेमेंट किया 2,20,000 रुपीज का. इसका मतलब मैंने परचेज करते समय 80,000 का पेमेंट नहीं किया, वो पेमेंट आज के टाइम पे किया है. तो ये 80,000 का क्या होगा? दूसरी चीज है आपकी इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग 5 महीने का. खैर ये ज्यादा नई चीज नहीं है. मेन चीज तो हम लोग इसमें जो देखेंगे वो यही है, बिलियर्ड्स टेबल जो 3 लाख की खरीदी थी, 2,20,000 रुपए का पेमेंट किया है, 80,000 मैंने आज दिए हैं, डेट ऑफ पेमेंट के समय नहीं दिया था, डेट ऑफ परचेज के समय नहीं दिया था, उसका क्या करेंगे? चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम पीरियड हम लोग लेजर बनाते हैं. सबसे पहले हम लोग बनाते हैं इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. इनकम एंड एक्सपेंडिचर. यहां पे हम लोग लिखेंगे एक्सपेंडिचर, यहां पे हम लोग लिखेंगे इनकम. बिल्कुल प्रॉफिट लॉस की तरह बनता है, कोई नई चीज नहीं है इसमें. बहुत बढ़िया. चलिए सबसे पहले सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एडजस्टमेंट पढ़ के यहां पे डॉट लगा लेते हैं. सब्सक्रिप्शन में आपका एडजस्टमेंट आ रहा है, टिक लगा लीजिए. इंश्योरेंस प्रीमियम में आ रहा है आपका, टिक लगा लीजिए. आपका मिसलेनियस एक्सपेंस में आ रहा है आपका, मिसलेनियस एक्सपेंस टिक लगा लीजिए आप इसमें. और किस में आ रहा है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट रिसीव ये रहा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, यहां टिक लगा लीजिए. चलिए जहां जहां एडजस्टमेंट था मैंने मार्क कर लिया है. अब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं. चलिए सबसे पहले मैं इनकम साइड को लेकर चल रहा हूं. इनकम में लिखता हूं मैं, सबसे पहले आपके इनकम में क्या आया? डोनेशन. देखो ना एडजस्टमेंट में लिखा है डोनेशन कैपिटलाइज्ड है और ना ये लिखा हुआ है कि डोनेशन स्पेसिफिक पर्पस के लिए. अगर डोनेशन जनरल होता है तो हम लोग उसे इनकम में कंसिडर करते हैं, लेकिन अगर डोनेशन आपका स्पेसिफिक हो जाए तो हम लोग उसे बैलेंस शीट में कंसिडर करते हैं. चलिए डोनेशन आपने ले लिया, बहुत बढ़िया. जो जो होता जाए उसे टिक भी करते जाइएगा. चलिए सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन में एडजस्टमेंट है, यहां लिख रहा हूं बाय सब्सक्रिप्शन. कितनी है सब्सक्रिप्शन? सब्सक्रिप्शन आपकी लिखी हुई है 1,20,000 की. बहुत बढ़िया. चलिए उसके बाद है आपका एंट्रेंस फी, यहां पे लाइन छोड़ रहा हूं, बाय एंट्रेंस फीस. कितनी एंट्रेंस फी है? 10,000 की, डाल देते हैं यहां पे. बहुत बढ़िया. चलिए आगे पढ़ते हैं. आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा है टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. आप देख चुके हो कि इन्वेस्टमेंट पे कुछ एडजस्टमेंट भी है, यहां डाल देता हूं टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. मैंने INV लिख दिया है. कितना है इन्वेस्टमेंट? 1,000 रुपीज का है. इनर कॉलम में लिख रहा हूं क्योंकि एडजस्टमेंट है. उसके बाद है इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, यहां पे लिख रहा हूं इंटरेस्ट और यहां लिख देता हूं बैंक. बहुत बढ़िया. कितना है? ये आपका आ रहा है 4,000 रुपीज का, यहां डाल देते हैं. चलिए उसके बाद आपका आ रहा है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर. एसेट तो हो नहीं सकता भैया जी, यहां लिख लेते हैं सेल ऑफ NP न्यूज़पेपर. कितना है भैया सेल ऑफ न्यूज़पेपर? 1,500. उसके बाद आपका ड्रामा टिकट बेचा है, उसके पैसे हैं बाय सेल ऑफ ड्रामा टिकट. कितने हैं? 10,500.
500। चलिए यहां लिख लिया। अब जरा एक्सपेंडिचर साइड में आते हैं। सबसे पहले लिख दीजिएगा सैलरी, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है लिख दिया। उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद है रिपेयर, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बहुत बढ़िया। उसके बाद आप लिखिएगा टू फर्नीचर, फर्नीचर आ नहीं सकता, एसिड है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंस को हम लोग लिखेंगे इनर कॉलम में, क्यों, क्योंकि एडजस्टमेंट है, बहुत बढ़िया। उसके बाद इन्वेस्टमेंट आ नहीं सकता, बैलेंस शीट है। इंश्योरेंस प्रीमियम, अब इंश्योरेंस प्रीमियम में भी एडजस्टमेंट है आपका, इनर कॉलम में लिख रहा हूं अमाउंट, बहुत बढ़िया। बिलियर्ड्स टेबल आएगा नहीं, एसेट्स है। पेपर इंक, पेपर इंक अब यहां पे थोड़ा सा हो रहा है, आप देख लीजिएगा, ये आपका इसका बैलेंस है, ड्रामा एक्सपेंस ये है, और पेपर इंक है 1500, और बिलियर्ड्स टेबल है 80,000, ठीक है। चलिए पेपर इंक कितना है आपका, पेपर इंक है आपका 1500 का, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, यहां लिख दिया मैंने। उसके बाद है ड्रामा एक्सपेंस, कितना है भैया जी ड्रामा एक्सपेंस का, ड्रामा एक्सपेंस है 5000 रुपए का, लिख लिया। अब एक काम करते हैं, अब एडजस्टमेंट डालते हैं। एडजस्टमेंट में दूसरे पेन से लिख दे रहा हूं, थोड़ा सा क्लियर रहेगा, पढ़ते जाते हैं, एडजस्टमेंट डालते जाते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और प्रीपेड सब्सक्रिप्शन है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर की है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितनी है 9000 प्लस होगी, और प्रीपेड सब्सक्रिप्शन कितनी है, प्रीपेड सब्सक्रिप्शन है आपकी 3500 की। प्रीपेड क्या होता है, माइनस होगा, तो इसे माइनस कर दूंगा, करने के बाद कितना निकल के आएगा 1,25,500 का, बढ़िया। चलिए लिख लिया, ये एडजस्टमेंट हो गई, टिक लगा लीजिएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम आउटस्टैंडिंग है, यहां डाल दीजिएगा आउटस्टैंडिंग, कितना है आउटस्टैंडिंग, ये आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम आपका 400, चलिए बहुत बढ़िया, ये आपका आ जाएगा 2400, चलिए ये भी हो गया आपका। मिसलेनियस एक्सपेंस कितना है, ये आपका प्रीपेड है, कितना प्रीपेड है आपका, ये आ रहा है 900, मैंने यहां लिख लिया। ये आ जाएगा आपका ये आ गया आपका 4100, चलिए इसे भी टिक कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट आपका है 8%, अब इन्वेस्टमेंट कितना है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है आपका 60,000 का, चलिए इन्वेस्टमेंट आपका 8% है, कितने महीने का है आपका 5 महीने का है, तो इन्वेस्टमेंट कितना निकल के आ रहा है, इन्वेस्टमेंट अगर 5 महीने का निकालूंगा तो आपका निकल के आएगा 2000 रुपए, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट आउटस्टैंडिंग है वो है आपका 2000, कितना हो गया इन्वेस्टमेंट आपका, इन्वेस्टमेंट आपका हो गया 3000, ठीक है बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं, ये भी एडजस्टमेंट हो गया, टिक कर देते हैं, बाकी तो कुछ आएगा नहीं इसमें। चलिए तो आप देख सकते हो यहां से कितना आ रहा है, यहां पे आपने देखा कि अब जरा एक काम करते हैं, यहां पे हम लोग इफेक्ट लेते हैं, टोटल निकालते हैं, कितना आ रहा है निकल के, बहुत बढ़िया। यहां पे टोटल कितना आ रहा है, टोटल यहां पे अगर आप निकालोगे तो यहां पे आ रहा है 2,04,500, बहुत बढ़िया। ये आ रहा है 2,04,500, बैलेंस फिगर यही निकल रही है, इसका मतलब हो गया सरप्लस आपका, सरप्लस कितना निकल रहा है, सरप्लस आपका निकल के आ रहा है 1,66,000 और 500, ठीक है। चलिए बढ़िया है आपका, हम लोगों ने देख लिया कि हमारा भाई कितना निकल के आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए यहां तक क्लियर है। अब एक काम करते हैं,
अब क्या कर, अब एक काम करते हैं, हम लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनाते हैं। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं? लास्ट ईयर की बैलेंस शीट इसलिए बनाना है क्योंकि मुझे फाइंड आउट करना है यहाँ पे कि भाई आपका कैपिटल फंड कितना था। तो यहाँ पे डाल देते हैं 31/3/2018। लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी? सबसे पहला तो आप यहां से देख सकते हो, ये आपको कैश और बैंक का बैलेंस दे रखा है। यहाँ पे लिख दीजिएगा कैश, कितना कैश है आपका? 1,40,000, यहां लिख लिया मैंने। चलिए, और क्या है? दूसरा आपको बिलियर्ड्स टेबल है, लिख देते हैं। बिलियर्ड टेबल, कितनी बिलियर्ड टेबल है? 3 लाख की है। अब देखो यहाँ पे जो एडजस्टमेंट है वो यही एडजस्टमेंट मेन है, इंपॉर्टेंट, जिसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं। अभी कह रहे 3 लाख की तो टेबल थी, लेकिन मैंने पेमेंट कितना किया था? मैंने पेमेंट किया था इसमें 2,20,000 का। इसका मतलब 80 का तो मैंने अभी भी पेमेंट नहीं किया। जो मैंने 80 का पेमेंट नहीं किया तो उससे तो क्रेडिटर होगा ना, यानी मुझे पेमेंट देना है 80,000 रुपीज का, तो 80,000 से क्रेडिटर खड़ा हो जाएगा आपका। तो मैंने क्रेडिटर साइड में क्रेडिटर के नाम से लिख दिया 80,000। ठीक है, और तो कुछ आ नहीं रहा यहाँ पे। ठीक है, अब बैलेंस फिगर क्या हो जाएगा आपका? बैलेंस फिगर हो जाएगा कैपिटल फंड। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 4,40,000। 4,40,000। बैलेंस फिगर कितनी निकली? बैलेंस फिगर आपकी निकल रही है, कितनी निकल रही है? 3,60,000। बहुत बढ़िया। चलिए, तो हम लोगों ने क्या किया? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया। अब हमने क्या बनाया? अब हमने लास्ट की बैलेंस शीट बनाई। क्यों बनाई? कैपिटल फंड फाइंड आउट करने के लिए। बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं, अब हम लोग इस साल की बैलेंस शीट निकालते हैं जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। 31/3/2019, ये हो गया आपका असेट्स, ये हो गया आपका लायबिलिटीज। चलिए, सबसे पहले हम लोग कैश का बैलेंस लिख देते हैं। कैश का बैलेंस ये रहा इस साल का 98,500। चलिए बढ़िया। कैपिटल फंड भी लिख देते हैं। कैपिटल फंड कितना है? अभी निकाला था आपने 3,60,000। चलिए, सरप्लस भी लिख लेते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर से फाइंड आउट किया था आपने, कितना सरप्लस फाइंड आउट किया था? 166,500। कितना आ गया? ये आपका निकल के आया 5,26,500। बहुत बढ़िया। पुराने एसेट गायब तो नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। बिलियर्ड्स टेबल लिखिए, कितने की थी? 3 लाख की। इस साल मैंने 80,000 का पेमेंट कर दिया तो क्रेडिटर आने का सेंस नहीं बनता। बहुत बढ़िया। चलिए, अब यहां पे लिखते हैं, कोई चीज नहीं आई हो? बिल्कुल है, इन्वेस्टमेंट आया है एक, तो देखिएगा कितने का इन्वेस्टमेंट आया है? 60,000 का, लिख दीजिएगा यहाँ पे। क्यों कह रहे हो? ये लिखा है भैया इसलिए कह रहे हैं। फर्नीचर कितने का फर्नीचर है? ये भी 60 का ही, लकीली डाल दीजिएगा 60। बहुत बढ़िया। चलिए, इसमें तो यही था आपका। चलिए, अब देखते हैं एडजस्टमेंट वाला। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था? 9,000 डाल दीजिएगा। और क्या था? और था आपका प्रीपेड सब्सक्रिप्शन, कितना था वो आप देख सकते हो, 3,500 डाल दिया हमने। चलिए, ये चीज खत्म हो गई। अब डाल देते हैं यहाँ पे आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस। कितना है आपका आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम? 400, यहां लिख लीजिएगा। चलिए, प्रीपेड है, क्या प्रीपेड है? मिसलेनियस एक्सपेंसेस, कितना प्रीपेड है? 900 का, यहां लिख दीजिएगा। लिख दिया। और क्या है? और है आपका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना है? अभी आपने निकाला था 2,000 का, ये रहा आपका। आप 60,000 पे आपने निकाला था आपने,
ठीक है, ये लिखा हुआ है 8% है 5 महीने का, बहुत बढ़िया। चलिए ये भी आ गया आपका। चलिए सारी चीज आ गई, चेक कर लेते हैं। इसमें सारा एडजस्टमेंट आ गया, इस साइड में भी सारा एडजस्टमेंट आ गया। टोटल करते हैं, इस साइड का अगर मैं टोटल करूंगा तो निकल के आएगा 5,30,400, बहुत बढ़िया। इस साइड का टोटल करते हैं, इस साइड का टोटल करूंगा तो भी यही आ रहा है 5,30,400। ठीक है, दोनों का टोटल सही आ रहा है। चलिए सही है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खैर ये चीज अच्छी तरह समझ में आ गई, ये एडजस्टमेंट है, इस एडजस्टमेंट को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें करना क्या है। इसमें हम लोगों को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और दूसरा बैलेंस शीट बनानी है। पहले मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाऊंगा। ठीक है, चलिए बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये आपका हो गया एक्सपेंडिचर, यहां पे हम लोग लिखेंगे इनकम। पहला काम, एडजस्टमेंट को पढ़ते हुए यहां पे मार्क कर लें। सब्सक्रिप्शन पे एडजस्टमेंट आ रही है, मार्क लगा लेते हैं, लगा लिया। उसके बाद आपका आ रहा है पोस्टेज पे आ रही है, पोस्टेज पे मार्क लगा लेते हैं, बहुत बढ़िया, लगा लिया। उसके बाद रेंट पे आ रहा है, रेंट पे हम लोग मार्क लगा लेते हैं, लगा लिया। और कहाँ आ रहा है आपका, फर्नीचर पे आ रहा है, फर्नीचर तो वो तो डेप्रिसिएशन है वैसे भी। चलिए और कुछ नहीं है। यहाँ पे जो एडजस्टमेंट है आपकी नई, जिसे मुझे देखना है, वो आपका है, एक तो लोन का अमाउंट दे रखा है आपको, ये एक थोड़ी सी नई चीज थी। और इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि अगर कैपिटल आपका कैपिटल फंड नेगेटिव आता है, ठीक है, और आ, हमारा सरप्लस की जगह डेफिशिएंसी निकलता है, तो हम लोग किस तरीके से डील करेंगे। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डेफिशिएंसी आएगा तो उसका ट्रीटमेंट देखेंगे, और अगर कैपिटल फंड नेगेटिव आता है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा वो हम लोग इस बेस क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, ये दो चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे आज। चलिए बढ़िया, सबसे पहले हम क्वेश्चन करते हैं। मैं इनकम साइड लिख रहा हूं। इनकम साइड में सबसे पहले क्या आएगा देखते हैं। बाय एंट्रेंस फी है, लिख लीजिएगा, बाय एंट्रेंस फीस। कितनी एंट्रेंस फी आ रही है आपकी, ये आ रही है 3,200, यहाँ कॉपी कर दीजिएगा, बहुत बढ़िया। उसके बाद डोनेशन, डोनेशन नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा वो भी देखो, हमने नई चीज देखेंगे इस बार, क्योंकि डोनेशन स्पेसिफिक है, कैपिटलाइज्ड है। कैपिटलाइज्ड है मतलब क्या हुआ, देखो डोनेशन आपका जो है वो बिल्डिंग के लिए है। अगर डोनेशन स्पेसिफिक है तो आपका बैलेंस शीट में जाता है, तो बैलेंस शीट में डालेंगे हम लोग इसमें। उसके बाद आप ले लीजिएगा बाय लॉकर। कितना है लॉकर रेंट आपका, लॉकर रेंट आ रहा है 1200, 1200 ले लीजिएगा यहाँ पे, ले लिया। लाइफ मेंबरशिप बैलेंस शीट में जाती है। प्रॉफिट लिख लीजिएगा यहाँ पे, प्रॉफिट ऑन एंटरटेनमेंट। कितना प्रॉफिट हो रहा है एंटरटेनमेंट में, आप देख सकते हैं 300 रुपए का, 3,000 रुपए का हो रहा है, यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद आप डालिएगा बाय सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में आप देख सकते हो एडजस्टमेंट है, चूंकि एडजस्टमेंट है तो हम लोग यहाँ पे प्रोविजन लेके चलेंगे। इनर कॉलम में लिखूंगा क्योंकि एडजस्टमेंट है। सब्सक्रिप्शन आपको लिखा है 40 का, आप यहाँ ले लीजिए 40, बहुत बढ़िया। इस साइड की चीजें हमने देख ली। अब एक्सपेंडिचर पे आ जाते हैं जरा। चलिए अब टू साइड पे आते हैं। सबसे पहले आप लिखिएगा रेंट। रेंट कितना है 18,000, लिख लिया, जगह छोड़ रहा हूं। उसके बाद लिखिएगा टू वेजेस। कितना आ रहा है आपका वेजेस, 7,000 लिख लीजिएगा। उसके बाद टू बिलियर्ड टेबल आएगा नहीं, फर्नीचर आएगा नहीं। टू इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट आपका आ रहा है 2,000 का, लिख दीजिए। टू पोस्टेज है, पोस्टेज को हम इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि पोस्टेज कंज्यूम निकालना है, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है,
तो पोस्टेज कितना निकल के आ रहा है आपका? पोस्टेज निकल के आ रहा है आपका 1000 रुपीज का। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा पोस्टेज को। अब चलिए पोस्टेज आपने लिख लिया 1000 का। अब क्या करना है इसमें? अब यहाँ पे हम लोग जगह छोड़ रहे हैं क्योंकि एडजस्टमेंट है इसमें। उसके बाद लिखिएगा सैलरी, SALA। सैलरी आप बाहर लिख लीजिएगा, एडजस्टमेंट तो है नहीं सैलरी पे। चलिए सैलरी का अमाउंट बाहर लिख लेते हैं। कितना आ रहा है आपका? 24,000। चलिए अब एडजस्टमेंट देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले आपका एडजस्टमेंट में आ रहा है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन आपका आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का भी है और इस बार का भी है। ठीक है, चलिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इस साल का सब्सक्रिप्शन है आपका, कितना है आपका? ये है 2300। ये प्लस कर दीजिएगा आप। लास्ट ईयर का कितना है सब्सक्रिप्शन? लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन आप देख सकते हैं आपका है 1200। कहां है? भाग भी लगा लेते हैं, देखो ये और ये हो गया। बाहर कितना डालेंगे हम लोग? बाहर हम लोग लिखेंगे इसमें 41,100। ठीक है, चलिए इसका इफेक्ट हम लोगों ने ले लिया। आगे देखते हैं हम लोग इसमें। अब आपका पोस्टेज में आ रहा है। मैंने आपको बताया हम लोग ओपनिंग स्टॉक ऐड करते हैं। ओपनिंग स्टॉक कितनी है आपकी? ओपनिंग स्टॉक अगर आप देखेंगे तो आपका आ रहा है 300। आपने प्लस कर दिया, माइनस कर दीजिएगा क्लोजिंग। क्लोजिंग कितना है आपका? 200। कितना आएगा आपका? इसमें आएगा 1100। कितना आया आपका? आपने देखा है 1100 आ गया। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आपका रेंट है, रेंट पे एडजस्टमेंट आ रहा है। रेंट पे क्या एडजस्टमेंट आ रहा है देखते हैं। आपका रेंट कह रहा है लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग रेंट था आपका 1500। ठीक है, माइनस करूंगा। इस साल का भी आउटस्टैंडिंग है आपका, कितना है? सेम 1500। अब देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ है रेंट 1500 रिलेटेड टू द ईयर एंडेड एंड स्टिल 1500 आउटस्टैंडिंग। तो इसमें तो खैर इफेक्ट कुछ भी नहीं आएगा। 1800 का 18,000 का 18,000 ही आ गया। चलिए आपने लिख लिया यहाँ पे। अब एक कह रहा है फर्नीचर आपका 15,000 रुपए का था स्टार्टिंग का। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी अलग सी चीज है, या जो कैलकुलेट कर लेते हैं फर्नीचर के बारे में। फर्नीचर स्टार्टिंग में आपके पास था 15,000 का। ठीक है, स्टार्टिंग में फर्नीचर कितना था? स्टार्टिंग में फर्नीचर मेरे पास था 15,000 रुपीज का। मैंने ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया, वो आपको यहां दिखा रहा है। कितने का परचेज किया आपने? परचेज किया मैंने 10,000 का। कितना हो गया? ये आपके पास बैठता है 25,000 का। अब यहां पे कह रहा है कि लेकिन क्लोजिंग वैल्यू इसकी दिखा रही है 22,500। 22,500 कितनी क्लोजिंग वैल्यू दिख रही है? 22,500। तो इसका मतलब आपने देखा कि 2,500 से क्या आ रहा है? 2,500 से डेप्रिसिएशन आ रहा है। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट हो गया एक आपका। यहां लिख दीजिएगा बाय डेप्रिसिएशन। कितना लिखेंगे आप? 2,500। चलिए बहुत बढ़िया, इसको हटा देते हैं जिसकी वजह से जगह रहे, कैलकुलेशन प्रॉब्लम ना हो कैलकुलेशन की। चलिए यहां तक क्लियर हो गया अभी तक, बहुत बढ़िया। और कोई एडजस्टमेंट तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे। इंटरेस्ट अगर मैं देखूंगा 10% 2,000 निकल के आ रहा है और 2,000 ही इंटरेस्ट मुझे दे रखा है। तो इंटरेस्ट यहाँ पे कितना है? 2,000। और इंटरेस्ट आ कितना रहा है? लोन है 20 का, 10% इंटरेस्ट दूंगा तो 2 ही आ रहा है खैर इसमें। अब यहाँ पे बैलेंस से फिगर निकालते हैं, क्या आता है। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे आपका क्या निकलता है। अब आपका यहाँ पे एक्सपेंडिचर बढ़ा आ रहा है। कितना आ रहा है एक्सपेंडिचर का टोटल? ये आ रहा है 54,600। इस साइड का टोटल भी आ रहा है 54,600। बैलेंस की फिगर आपकी बाई में निकल रही है, इसका मतलब है डेफिशिएंसी। कितने की डेफिशिएंसी निकल रही है आपकी? ये डेफिशिएंसी आपकी निकल के आ रही है 6,100 की। 6,100। ठीक है, अभी तक हम लोगों का जितना भी था सरप्लस ही निकल के आ रहा था। अब पहली बार क्या निकल के आ रहा है? डेफिशिएंसी। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है। अब हम लोग आगे करते हैं। चलिए अब हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, कौन सी बैलेंस शीट बनाएंगे? हम बनाएंगे लास्ट ईयर की बैलेंस शीट, यानी 31 मार्च
2018। यहां पे आ जाएगा असेट्स और यहां आ जाएगा आपका लायबिलिटीज। चलिए एसेट में लिखते हैं, क्या लिखेंगे? सबसे पहले लास्ट ईयर का कैश का बैलेंस आ जाएगा, ये रहा 2600 का। ये लिखिएगा कैश कितना है आपका 2600, ये आपने लिख दिया। बहुत बढ़िया। लास्ट की इंफॉर्मेशन कहां से पता लग रही है? एक तो फर्नीचर है, वो आपको यहां दे रखा है। स्टार्टिंग में फर्नीचर कितना था? चलिए फर्नीचर आपको दे रखा है 15,000 का, मैंने यहां कॉपी कर दिया। चलिए ये भी आ गया। आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का कितना था आपका? ये डाल दीजिएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था 1200, कॉपी कर दीजिएगा आप, डाल दिया। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, यानी लास्ट ईयर का तो क्लोजिंग ही होगा। क्लोजिंग स्टॉक किसका है आपका? क्लोजिंग स्टॉक, ये क्लोजिंग स्टॉक है आपका पोस्टेज का। कितना है? ये क्लोजिंग स्टॉक है आपका 300 का, यहां डाल दीजिएगा, डाल दिया। उसके बाद आउटस्टैंडिंग रेंट है, यहां डालिएगा आउटस्टैंडिंग रेंट, यानी एक्सपेंडिचर है। कितना है 1500 का, यहां डाल दीजिएगा, डाल दिया। उसके बाद लोन ये दे रखा है आपका 20 का, यहां कॉपी कर दीजिएगा लोन 20 का, यहां लिख लिया। तो आप देख सकते हो, यानी आपने 15 हो गया, हाँ जी। चलिए आपने यहाँ चीज ले ली। अब जरा यहाँ और तो सारी चीज आ गई है, जरा देखते हैं बैलेंस क्या निकल के आ रहा है। इस साइड का टोटल निकल के आ रहा है आपका 21,500। यहाँ पे कितना आ रहा है 21,500। बैलेंस से फिगर आपकी इधर ही निकल रही है, तो कैपिटल फंड आपका एसेट में निकल रहा है, यानी डेफिसिट कैपिटल फंड है आपका। कितना डेफिसिट कैपिटल फंड है आपका? ये आ रहा है 2,400 का। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप अच्छी तरह। बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे करते हैं। चलिए हम लोग बैलेंस शीट बना लेते हैं। कौन सी बैलेंस शीट होगी? ये बैलेंस शीट हम बनाएंगे इस साल की। डेट लिख लेते हैं 31 मार्च 2018। ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं हम असेट्स, यहां लिख लेते हैं हम लोग लायबिलिटी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक एक करके चीज लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले कैश का बैलेंस लिखते थे। बैलेंस शीट आपका कैश का बैलेंस ही होता है, आप देख सकते हो। ये आ रहा है 4 का, मैं 4 लिख दे रहा हूं। कैपिटल फंड कॉपी करिएगा, कैपिटल फंड नेगेटिव था आपका। कितना आ रहा था? ये आपका आ रहा था 2,400, यहां लिख लेते हैं। वो भी आपका डेफिशिएंसी था, तो यहां लिख लेते हैं। कितना डेफिशिएंट बैलेंस था आपका? डेफिशिएंट बैलेंस था आपका 6,100 का। कितना आ गया आपका? ये आ गया आपका 8,500 का। चलिए बढ़िया। पुरानी चीज गायब तो आएंगी नहीं, नहीं। आपका लोन तो रहेगा ही रहेगा, बिल्कुल रहेगा लोन, डाल दीजिएगा 20,000 का, डाल दिया। आउटस्टैंडिंग रेंट 1,500। ठीक है, अब जरा एडजस्टमेंट देखते जाते हैं और करते जाते हैं। चलिए इस साल की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितनी है? ये आप देख सकते हो 2,300 आ रहा है, कॉपी कर दीजिएगा, कर दिया मैंने, बहुत बढ़िया। स्टॉक, ठीक है, किसका स्टॉक है? ये स्टॉक है आपका पोस्टेज का। कितना आ रहा है पोस्टेज का स्टॉक आपका? 200 आ रहा है। 200 लिख दीजिए, लिख लिया मैंने, टिक भी कर दीजिएगा, बहुत बढ़िया। उसके बाद ये आपको बता रहा है, चलिए लिख लिया आपने। फर्नीचर, फर्नीचर में आज की वैल्यू बता रहा है, टेंशन नहीं है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी डेप्रिसिएशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में निकाल ही चुके हैं। यहां लिख दीजिएगा, ये आ रहा है 22,500 का, यह लिख लिया हम लोगों ने, बहुत बढ़िया। उसके बाद आप देख सकते हो डोनेशन, आप देख सकते हो डोनेशन हमारा स्पेसिफिक है। कितना है डोनेशन आपका? डोनेशन है 23,000 का। एक चीज, लाइफ मेंबरशिप है,
लायबिलिटी होता है। कितनी है भैया? ये आपकी है 7000, आप यहां देख सकते हो, ये रहा, ठीक है। इतना आ गया। यहां पे देखते हैं कुछ चीज रह गई। यहां पे आपका कैश का बैलेंस भी लिख दिया, कैपिटल आ गया, सब्सक्रिप्शन आ गया। हाँ, अब यहाँ पे जा चेक कर लेते हैं, सारी चीजें आ गई। यहाँ पे ये आ गया, ये आ गया, फर्नीचर ले चुका, बिलियर्ड्स ले चुका है ना, बिलियर्ड्स टेबल बची है आपकी। बिलियर्ड्स कितने का है? बिलियर्ड्स 14000 का। चलिए, ये रह गया था, ये आप ले लीजिए, इसे लेते हैं। टोटल कितना आ रहा है आपका? 51,500। बहुत बढ़िया, यहाँ भी कर लीजिएगा, ये भी आ रहा है 51,500। चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ पे एडजस्टमेंट क्या था? यहाँ पे नई चीज जो हम लोगों ने देखी वो था कि अगर कैपिटल का नेगेटिव बैलेंस है और आपको लॉस हो रहा है तो हम लोग किस तरीके से डील करेंगे, ठीक है। चलो, इतना ही है। डियर सब्सक्राइबर्स, दैट्स ऑल आई हैव इन दिस वीडियो। इस वीडियो में इतना ही है। डियर सब्सक्राइबर्स, if you like the video, please spread the video as much as you can so that more and more students should join the class. During this pandemic time period, it's a request, stay home, stay safe, and above all, don't forget to wear mask. Om Shanti.